वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका फ्राइडे के मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेट ऑन अ संडे 11:30, थोड़ा सा कॉट अप था, बट आई थॉट आई रियली नीड टू अपलोड दिस वीडियो ऑब्वियसली बिकॉज आई ट्राई नॉट टू मिस देम, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई होप दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग एंड आई होप दैट यू आर वॉचिंग इट इन टाइम. बट एनीवे, बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और बात करते हैं माहौल की. सो आई हैव रिमूव्ड ऑल द ड्राइंग्स, ऑल द मूविंग एवरेजेस, एवरीथिंग आई हैव रिमूव्ड फॉर नाउ. हम लोग बस यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है. सो इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर हम लोग देख सकते हैं ये वाला गैप फिल हो गया है, और ये वाला गैप फिल होने के प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं कि फ्राइडे का जो लो था दैट प्रैक्टिकली फिल्ड इन दिस गैप काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस. तो हम लोग बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 750 का जो गैप है वो तो उसने फिल कर दिया है. नाउ विच लेवल इज इट लाइकली टू होल्ड? आई वुड से कि अगर ये वाला लेवल मानते हैं हम लोग लगभग 660 का, then that becomes an interesting level to watch out for. एक और लेवल हम मान सकते हैं would be around this one I feel, which is right around 380 to 400. Again ये लेवल हम लोग ने पहले भी काफी बार बात की है, and I feel अगर और नीचे आता है निफ्टी then it is likely to sit around this level itself. अगर बात करते हैं निफ्टी के नीचे आने की, then if we just look at our SGX निफ्टी, तो हम देख सकते हैं 17658 पर है. Right now CMP of Nifty spot is 758. So that means around 100 point का हम लोग fall expect कर रहे हैं at open, which means एक gap down होगा. गैप डाउन कौन से एरिया में होगा? अगर हम यहाँ से रफली 100 पॉइंट्स गिनते हैं, देन दैट मीन्स कि समवेयर इन दिस रीजन इटसेल्फ निफ्टी इज लाइकली टू ओपन, राइट, ये जोन के आसपास. और अगर वो नीचे जाता है देन लेट्स से वी माइट एक्सपेक्ट सम सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम दिस रीजन राइट हियर, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे काफी सारा रेजिस्टेंस जैसा देखा था, एंड गिवन दैट दैट लेवल हैज बीन क्लियर्ड, मे बी दैट एक्ट्स एज अ सपोर्ट. सो हम लोग बोल सकते हैं एटलीस्ट इन माय व्यू दीज लेवल्स माइट एक्ट एज अ सपोर्ट. अगर कल हम लोग सच्ची में जैसा जितना नेगेटिव निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी है उतना देखते हैं, तो रेजिस्टेंसेस की बात करें देन दिस लेवल माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, द वन दैट वी हैव मार्क्ड हियर. और फिर ये वाले जो छोटे मोटे लेवल्स है, राइट, द वंस दैट वी हैव हियर, सो दीज इंट्राडे सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस दैट वी सॉ समवेयर अराउंड हियर, ये प्ले में आ जाएंगे. बट दैट आई एम नॉट मार्किंग ऑल ऑफ देम बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, उतना तो अगर मैं मार्क करने जाऊंगा then the chart will look a little crowded. So as of now I feel for Nifty this is likely to be the range. अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं that 658 के हिसाब से यहीं कहीं ओपन होता है, then maybe what we see is a further retest of this level. Let's say 600 के आसपास तक वो टेस्ट करके जाता है, and then we see a bounce. Then maybe यहाँ पे जो हमारा 660 का लेवल हो जाएगा, that may act as a decider कि उसको भाई अगर शॉर्ट टर्म उसको जो बायस करना है वो बुलिश है कि बेरिश है. दैट आई थिंक इट विल एबल टू sort of figure out, and we'll be able to see what the bias actually is at that time. अगर बात करते हैं हम EOD चार्ट की, राइट, if we talk about the daily chart with the context, with everything that we've been talking about, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं that this region right here which is our sort of resistance zone that we have marked, वहीं से वो नीचे आया है. वो रेजिस्टेंस जोन का क्या मतलब था? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, हम देख सकते हैं यहाँ से उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, एंड वी कैन सी बिफोर द फॉल दिस इज वेयर इट हैड क्लोज्ड बिफोर द गैप वन स्टार्टेड. सो हम लोग देख सकते हैं दिस हैज बीन अ सिग्निफिकेंट लेवल एटलीस्ट इन सम फॉर्म और द अदर, एंड नाउ इवन मोर सो क्योंकि उसने वन ऑफ द शार्पेस्ट एंड स्टीपेस्ट रैलीज पे पॉज दिया है. सो आई थिंक एज ऑफ नाउ this level right here which happens to be I think around 970 or so is very important. हम लोग देख सकते हैं it happens to be around 920, my bad, 920 के आसपास एक important level बन गया है. हम लोग देख सकते हैं the high was 992 on Friday. Now this is very typical. चाहे आप 18,000 previous वाले देख लो, आप 16,000 देख लो, 17,000 देख लो, जितने भी साइक लेवल्स है, टिपिकली व्हाट वी हैव सीन इज प्राइस गोज टचेस 990, 998, 997 ऐसे लेवल्स पे जाता है और फिर वो नीचे रिवर्स कर देता है. इट डज क्रॉस दोज लेवल्स इवेंचुअली, बट वो ऐसे लास्ट मोमेंट पे ऐसे थोड़ा धोखा दे देता है. सो अगेन मे बी दैट इज व्हाट वी माइट बी सीइंग. अगर हम लोग बात करें दैट व्हाट वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट, व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, हम लोग आरएसआई की बात कर रहे आ रहे हैं कि कैसे आरएसआई पीक कर रहा था, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट फ्राइडे को आरएसआई के हिसाब से काफी अच्छा डाउन मूव आया.
अगेन आरएसआई वाज जस्ट टेलिंग अस कि एक पॉज आएगा। आरएसआई ऐसा नहीं कह रहा था कि शार्प फॉल करेगा या फॉल करेगा या नहीं। आई वाज जस्ट सेइंग दैट ओके मे बी देयर इज गोइंग टू बी अ पॉज इन द मोमेंटम। अगर आपको इसका कंप्लीट व्यू चाहिए देन आई रेकमेंड यू चेक आउट दिस लाइव स्ट्रीम वीडियो। ये लाइव स्ट्रीम जो है इसके अंदर मैंने पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया है, नॉट जस्ट अबाउट माय व्यू बट ऑल्सो अबाउट आरएसआई कि मैं आरएसआई किस हिसाब से आपको बोल रहा था। सो डू चेक दैट आउट। अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, then here what we can see is the high that it made was 39,759, again very close to that 40,000 level। बट हम देख सकते हैं 78.6 का जो रीजन है 39,712 का, वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया। एंड दिस इज समथिंग दैट वी स्पोक अबाउट अर्लियर एज वेल, दैट ठीक है मे बी इट इज एबल टू क्रॉस दीज लेवल्स दैट वी सॉ प्रीवियसली, बट द रियल टेस्ट माइट कम इन समवेयर इन दिस रीजन। क्योंकि अगर ये लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है देन इट विल बी अराउंड थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट क्लोज एवर। एंड दैट इज सेइंग समथिंग बिकॉज जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो हम लोग जब यहाँ पर थे लोग पैनिक कर रहे थे, बोल रहे कि थी बेयर मार्केट है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बोल रहा था रेजिंग बुल मार्केट है और सीधा अभी 2 दिन के अंदर एटीएच करेगा। एवरीवन इंक्लूडिंग मी वाज सेइंग कि अच्छा मे बी वी आर इन अ बेयर मार्केट, मे बी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। सो क्लियरली देयर इज गुड रीजन टू स्टिल बी कॉशियस आई वुड से, क्योंकि ये रीजन से वो रिजेक्ट हो रहा है। नाउ इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस अगर हम देखते हैं, आई विल जस्ट हैव टू hide this and I will do this for now। हम यहाँ पर देख सकते हैं and I'll just go to the intraday time frame। हम यहाँ पर देख सकते हैं that if we do expect a bearish open on Monday, given that Nifty is likely to open negative, maybe हम लोग expect कर सकते हैं बैंक निफ्टी को somewhere in this region right here just below 38,800। अगर उसे तोड़ता है आई वुड से कि दिस रीजन राइट हियर 38,400 के आसपास माइट बी अ गुड सपोर्ट। आई थिंक दैट जोन इटसेल्फ माइट गिव अस एन आइडिया कि अच्छा बायस क्या है। अगर यहाँ से बाउंस होता है देन आई फील द बायस वुड बी वेरी वेरी बुलिश, बिकॉज गैप डाउन के बाद श्योर इट वुड हैव फॉलन बाय 300-400 पॉइंट्स, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में उतना उसने डेंट नहीं किया होगा। अगर रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं आई फील इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम हियर, वी कैन सी 38,900 का रीजन आ जाता है and then we've seen a bevy of resistances here, so those levels might come into picture, but let's see क्या होता है। I feel overall बैंक निफ्टी ने ज़्यादा bearish move दिया था as we can see on Friday, and clearly that means कि there is some sentimental problem in banks in general। अगर हम बात करते हैं sectors की then this is the list as you can see। PSU banks and private banks both were very negative, in fact they were the worst performers on Friday अगर cumulative लेते हैं तो। If we talk about India VIX, then it was up by 5.5%, almost one whole point it was up by। So देखते हैं, let's see how the sentiment shape up। This is the Nifty contribution list, this is the Bank Nifty contribution list, not a single positive stock। तो देख सकते हो आप, and we will meet on Monday, which is tomorrow, after the market analysis, and let's see how it goes। Very curious to hear your thoughts। Take care, happy trading, happy analysis।